आज का आजाद सिपाही अखबार आपने पढ़ा क्या? पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। झारखंड के नंबर 1 यूट्यूब चैनल आज़ाद सिपाही में आपका स्वागत है। मैं हूं दयानंद राय और आज हम चर्चा करेंगे निजी स्कूलों की फीस माफी पे। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं ऑल स्कूल पेरेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय राय जी। तो हम अजय राय जी से जानते हैं, सर आज एक अहम बैठक शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो जी की अध्यक्षता में हुई, तो क्या जो निर्णय लिया गया वो अभिभावकों के पक्ष में रहा या फिर लोगों को निराशा हाथ लगी? देखिए, आज यहाँ के 3.5 करोड़ जी जो जनता है, आज वो अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस कर रही है। जी क्योंकि जिस तरीके से पिछले 3 महीने से राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो जी लगातार यह बयान देते आए हैं और इंटरमीडिएट काउंसिल के माध्यम से स्कूलों को लेटर भी उन्होंने दिलवाया था कि लॉकडाउन अवधि अप्रैल मई जून का फीस जो है माफ़ किया जाना चाहिए। लेकिन आज जो बैठक हुई उसमें ठीक इसके उलट उन्होंने निर्णय लिया जो कहीं से व्यवहारिक नहीं है। आज उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अभिभावकों को अप्रैल मई का फीस जो है जमा करना है। जून का चूँकि मंथ कंप्लीट नहीं है तो बोल नहीं पाए, लेकिन हमें अब पूरे 12 महीने का पैसा जमा करना है। उनके हिसाब से ये फरमान जारी कर दिया गया जो कहीं से व्यवहारिक नहीं है। और जब से चूँकि आज 2 बैठकें हुई, एक पेरेंट्स सेशन जो अलग अलग जिलों से भी कुछ पेरेंट्स सेशन के लोग आए हुए थे उन सब के साथ हुई और हम लोगों ने साफ तौर पर वो सारा दस्तावेज सारा चीज़ हम लोगों ने उनके सामने दिया है कि पटना हाई कोर्ट जिस तरीके से वहाँ डीसी के आदेश को मानते हुए उसको कंटिन्यू किया कि लॉकडाउन अवधि का फीस जमा नहीं करना है, उसी तर्ज पर झारखंड के अंदर भी ये चीज़ होना चाहिए था। और मंत्री जी लगातार 3 महीने से ये बोलते भी आए, आग्रह करते भी आए, मीडिया के माध्यम से वो उनका जो अंदाज है बोलने का उस हिसाब से लगातार बोलते भी रहे और अभिभावकों को संतावना देते रहे कि आपको लॉकडाउन अवधि का फीस जमा नहीं करना है। लेकिन आज वही मंत्री पद पर रहते हुए उस गरिमा को उन्होंने चकनाचूर करने का काम अब किया हम है। जानना चाहते हैं अब अभिभावकों को क्या करना होगा? देखिए, अभी तो हम लोग इस मुद्दे पर सरकार की ओर से क्या चिट्ठी आती है, निर्णय का जो चिट्ठी है वो क्या आती है उसको अभी हम लोग देखेंगे। लेकिन एक बात आपको मैं स्पष्ट कर दूं, चूंकि मंत्री के अंदर वो क्षमता नहीं है कि वो इस पर निर्णय ले और इस टाइप का जो उन्होंने काम किया है, अब हमें विश्वास नहीं है कि वो जनहित में ये निर्णय ले सकते हैं। अच्छा जी, मुद्दा ये है कि लोगों को अब क्या सारी फीस जमा करनी पड़ेगी या कुछ छूट सरकार ने दी है? ये देखिए, इसमें आपको मैं स्पष्ट रूप से बताऊं, चूंकि 27 मई का जो मीटिंग हुआ था उसमें भी यही बात थी जो स्कूल की तरफ से आई थी कि हम बस का फीस नहीं लेंगे, कोई अलग से फीस नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन बाद बाकी जो चीज़ है जैसे ट्यूशन फीस है, एनुअल चार्ज है, एक्स्ट्रा करिकुलम का जो भी है वो चीज़ हम लेंगे। आज की मीटिंग में सेम उसी तरह का फैसला तो फिर स्कूल आया। प्रबंधन की बात सीधे सीधे शिक्षा मंत्री जी ने मान ली, सीधे मान लिया या यूं कहिए, चूंकि हम लोग तो जो उनका बात जो आ रहा है हम तो यही कहेंगे कि उनके सामने नतमस्तक हो गए शिक्षा मंत्री स्कूल प्रबंधन के सामने। अगर वो नतमस्तक नहीं होते तो अपना उन्होंने जो बयान दिया था उस पर वो कायम रहते और आज कम से कम लॉकडाउन अवधि का फीस वो माफ़ करते। लेकिन वो सीधी तरीके से जो है नतमस्तक हुए, जो कहीं ना कहीं यहाँ राज्य सरकार की छवि पर वो गहरा आघात है। क्योंकि एक और अगर वो लगातार बयानबाजी नहीं करते तो बात समझ में आती, लेकिन खुद उन्होंने अभिभावकों को आश्वासन दिया था कि 3 महीने लॉकडाउन का फीस जमा नहीं करना है और कोई स्कूल लेगा नहीं। उसके बाद भी सारे स्कूलों ने उनकी बातों को दरकिनार कर सारा फीस भी वसूला है और आज उन्हीं के पक्ष में मंत्री फैसला भी लेते हैं। तो इसका मतलब ये है कि राज्य की जनता जो भी निजी स्कूलों के अभिभावक है उन्हें अब पूरी फीस भी देनी है। हालांकि जो ट्यूशन फीस के अतिरिक्त अन्य जो फीस है उस पर वर्तमान में उसे जमा नहीं कर, उस पर रोक है सर।
नहीं, ट्यूशन फीस आपको देनी है और हाँ। जो अलग से जो चार्जेस जो हैं उसको अभी अपने हिसाब से पेरेंट्स जमा करेंगे, क्योंकि हमको लगता है जितने बड़े यहाँ मठाधीश स्कूल हैं सब तो हर तरह का फीस वसूल कर चुके हैं। और मंत्री जी का जो अभी इस तरह का जो निर्णय आ रहा है, आप उस चीज को देखेंगे कि अब तो जोर जबरदस्ती भी अब स्कूल वाले करेंगे पेरेंट्स के साथ कि ये सरकार का निर्णय है और आपको सारा फीस जमा करना ही है। क्योंकि अभी तक मंत्री जी का कहीं ये बात नहीं आया, कोई ये निर्णय अभी उनका बयान में नहीं आया है कि आपको फीस के अलावा और कोई फीस जमा नहीं करना है, ये बयान नहीं आया है। अच्छा। सिर्फ ये बयान उन्होंने दिया है कि आपको अप्रैल मई का फीस जमा करना है। तो अप्रैल मई का फीस जमा करने के बाद फिर क्या हमको और 10 महीने का फीस जमा नहीं करना है, या फिर जो एक्स्ट्रा जो एनुअल और डेवलपमेंट चार्ज के नाम पर जो वसूली हो रही है क्या उसको जमा नहीं करना है? मंत्री इसको स्पष्ट करते तो बात एक समझ में आती। लेकिन जिस तरीके से हम लोग से जो मीटिंग हुई उसके बाद उनका जो मतलब उसको क्या उनको जो मीडिया के सामने जो बयान दिए कि गियर धीरे धीरे लगाना होगा गाड़ी का, ये कौन सा गियर लगा रहे हैं भाई? क्या अभिभावकों का बर्बाद करने का आपने जिम्मा ले लिया है क्या? क्या आप बोले कि धीरे धीरे लगाना है और आपने ऐसा धीरे से गियर लगाया कि उसका झटका अभिभावकों के ऊपर में बहुत जोर से लगा है। इस बात को भी समझना चाहिए उनको। आज की जो बैठक हुई उसका अभिभावकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए दया जी, पहले तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि अभिभावक मंच इस बात को लेकर के लगातार प्रयास रहता है। बच्चे भी हमारे हैं और शिक्षक भी हमारे हैं, और इसीलिए हम लोग अपनी जो बैठक हुई थी उसमें हम लोगों ने कहा कि कोई भी अफिलिएटेड स्कूल 3 महीने का सैलरी वो टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ का जो है वो फिक्स डिपॉजिट में रखता है, तभी उन्हें अफिलिएशन मिलता है। और इसके अलावा जो विभिन्न मतों में जो पैसे लेते हैं अलग अलग अकाउंट में, उस बारे में भी हम लोगों ने कहा कि आप मंत्री जी कम से कम इन स्कूलों का पिछले 5 साल का आय व्यय का जो है बैलेंस शीट की जांच करवा लीजिए और इनकम टैक्स रिटर्न उन्होंने क्या जमा किया है उसकी जांच करवा लीजिए, ताकि किसी की आर्थिक स्थिति कमजोर हो सकती है। चूंकि बहुत सैकड़ों की संख्या में ऐसे स्कूल हैं जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है और वो सैलरी नहीं दे पाएंगे, ये बात भी सत्य है। लेकिन जो उनका जो अफिलिएशन का जो पैसा जो डिपॉजिट है उससे वो लोन लेकर के उसकी भरपाई कर सकते हैं अभी तत्काल, क्योंकि ये पूरा नेशनल डिजास्टर ही है और इन परिस्थितियों में अभी के समय में यह निर्णय होना चाहिए था। और जिन स्कूलों का आर्थिक स्थिति कमजोर है उसके लिए राज्य सरकार को थोड़ा संवेदनशील होते हुए उस पर भी आगे कुछ स्टेप उठाने की जरूरत थी। लेकिन इन सारे चीजों पर कहीं उन्होंने समीक्षा नहीं की, आने इस पर कहीं इंटरेस्ट दिखलाया कि अगर ऐसा हम करते हैं तो ये निर्णय हो सकता है। क्योंकि वहाँ सेक्रेटरी भी थे और एचआरडी के बहुत सारे सीनियर पदाधिकारी भी थे, सबके सामने हम लोगों ने उस फीस से संबंधित सारा डॉक्यूमेंट्स भी उनके सामने रखा कि आपके मना करने के बावजूद भी इन स्कूलों ने इतना सारा फीस लिया है। और स्थिति ये है कि एक एक प्रोविजनल एडमिशन के नाम पर 30-30 करोड़ रुपए रांची के, जमशेदपुर के, धनबाद के और बोकारो के स्कूल अभी वसूली किए हैं एडमिशन के नाम पर और रजिस्ट्रेशन फॉर्म के नाम पर। ये जांच का विषय मैं बोल रहा हूँ और बहुत ईमानदारी पूर्वक बोल रहा हूँ कि अगर इस चीज की जांच हो तो सारी बातें सामने आएगी कि स्कूल किस लिए चला रहे हैं ये। अगर इनके पास रुपए का अभाव होता तब बात समझ में आती। लेकिन आप सोचिए कि प्रोविजनल एडमिशन, क्योंकि मैं पहले भी आपसे चर्चा किया था कि वो एडमिशन तब तक कंफर्म नहीं होगा जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं निकल जाता, लेकिन उन्होंने प्रोविजनल एडमिशन के नाम पर इतने पैसे जो भी जमा किए, कम से कम उसका एक छोटा सा पार्ट भी अगर सैलरी में कहीं घटी अगर हो रहा था तो उससे पूरा करना चाहिए था। और इसके कारण, क्योंकि बड़े स्कूलों के कारण जो है आज जो छोटे स्कूल है, जो मंझोले स्कूल हैं, आज परेशानी इनको जरूर हुई है, क्योंकि ये तो हर तरह का फीस वसूल कर चुके हैं और वहाँ पर गार्जियन जो है ट्यूशन फीस भी जमा नहीं कर पाए, जिसके कारण आर्थिक संकट की स्थिति उनके सामने भी उत्पन्न हुई। इस चीज को भी लेकर हम लोग मंत्री महोदय को बोले कि मंत्री जी कम से कम एक चीज जरूर कीजिए, क्योंकि जो छोटे स्कूल हैं वो एनुअल चार्ज बहुत नॉमिनल लेते हैं और आज के दिन में वैसे स्कूल तैयार हैं कि हमको कोई अलग से पैसा नहीं चाहिए, सिर्फ ट्यूशन फीस चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ अगर ये अलग से जो चार्जेस जो लिया जा रहा है, चाहे वो एनुअल फीस हो, चाहे मेंटेनेंस का हो, चाहे अलग अलग मद में बहुत सारा। अभी सोचिए ना, बच्चा हमारा घर में है और हमारा हेल्थ इंश्योरेंस हो रहा है स्कूल में, बच्चा हमारा घर में है और बिजली का चार्ज हमारा स्कूल वाले हमसे मांग रहे कि चार्ज जमा कीजिए। लैब
का उपयोग अभी हो नहीं रहा है, फिर भी हमको लेबोरेटरी का चार्ज देना है। अब सोचिए कि इस तरह का मतलब अंधेरगर्दी इन स्कूलों ने मचा रखी है। ये मतलब मानवता के नाम पर ये सब कलंक है, ऐसे लोगों को सोचना चाहिए। आज की बैठक में सरकार ने अपना स्टैंड साफ कर दिया फीस माफी को लेकर। अब पेरेंट्स एसोसिएशन क्या करेगा? दया जी, मैं पहले भी एक बार आपको बोला कि अभी उनका लेटर आ जाता है और निश्चित तौर पर आपको बताऊं कि यहाँ के अभिभावकों के हितों की रक्षा को लेकर हम किसी स्तर तक जाएंगे, और इसलिए हमने अपने एडवोकेट से भी बात की है। वो लेटर आ जाता है, उसको लेकर के फिर हम लोग हाईकोर्ट मूव करेंगे, क्योंकि इस पर हम लोग अगर चुपचाप बैठ गए तो अभिभावक माफ नहीं करेंगे, क्योंकि वो भी हम लोग की तरफ देख रहे हैं और हम लोग भी लगातार उनको आश्वासन दिए जा रहे हैं कि नहीं, इस पर कुछ निर्णय आएगा। लेकिन निर्णय ये नहीं कि इस तरीके से, जिस तरीके से जनहित में सरकार ने लिया है, ये कहीं से जनहित नहीं हो सकता है और कहीं से न्याय हित नहीं हो सकता है। इसलिए मैं आपके इस यूट्यूब के माध्यम से अपने उन तमाम जो स्कूल संचालक हैं उनसे भी मैं विनम्र आग्रह करना चाहूँगा कि मानवता के नाते कम से कम आप भी जरूर सोचिए कि अभी के समय में आपको निर्णय क्या लेना है, और नहीं तो जिस तरीके से हम लोग मंत्री के सामने भी कमिटमेंट किए हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न की कॉपी और बैलेंस शीट, इसकी जांच तो हम लोग कराएंगे ही, और आरटी एक्ट के तहत जितने भी प्रावधान है उस प्रावधान का वहाँ पर आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि नहीं, जो राज्य का जो शिक्षा न्यायाधिकरण का जो एक्ट बना है उसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है कि नहीं, और वैसे स्कूल जो कोल इंडिया के ज़मीन पर बने हैं, जो सेल के ज़मीन पर बने हैं, जो HEC के ज़मीन पर बने हैं, जो टाटा के ज़मीन पर बने हैं, और वो स्कूल अभी भी अभिभावकों से एक मोटी रकम मेंटेनेंस और डेवलपमेंट के नाम पे ले रही है, वैसे स्कूलों को हम लोग कोर्ट दिखलाएंगे और कोर्ट में देखते हैं कि अगर फैसला जो भी होता है, लेकिन कम से कम इस सारी बातों को हम लोग वहाँ पर रखने का जरूर प्रयास करेंगे, ताकि कम से कम हमारा झारखंड का पैसा दिल्ली न जाए। हमारा झारखंड का पैसा जो मेहनत का हमारे अभिभावक भाइयों का है, मजदूरों का है, और उस पैसे से आज जो टाई बूट पहनकर चल रहा है, एक साइकिल चलाने वाला भी आज टाई बूट पहन करके चल रहा है और 40,000 के गाड़ी, 40 लाख के गाड़ी पे चल रहा है, 80 लाख के गाड़ी पे चल रहा है। कम से कम वैसे प्रिंसिपल जरूर कोर्ट का उनको हम चक्कर लगवाएंगे और वो देखेंगे। फीस माफी को लेकर आज जजमेंट डे था, शिक्षा मंत्री जी ने अपनी बातें रखी। अजय जी का कहना है कि जो निर्णय सरकार ने लिया वह अभिभावकों के हित में नहीं है। इस दिशा में पेरेंट्स एसोसिएशन कोर्ट जाने की बात कह रहा है। अब झारखंड की जनता जो उम्मीद, दया जी एक चीज़ और अपील करना चाहूँगा आपके चैनल जरूर के माध्यम से कि 14 जून को पूरे देश के 18 स्टेट में हमारे पेरेंट्स एसोसिएशन के लोग जो हैं, फीस से रिलेटेड मामले को लेकर के, हेल्थ से रिलेटेड मामले को लेकर के, चूँकि अभी के समय में आज भी चर्चा जब मंत्री से हो रही थी तो ये बात भी हम लोगों ने बोला था, नो वैक्सीन नो स्कूल। हमारे लिए स्कूल मस्ट है, बट हमारे अपने बच्चों का सिक्योरिटी जो है वो भी फर्स्ट है, इस बात को सोचना है। और इन सारे मुद्दों को लेकर, क्योंकि जब तक हालात सामान्य नहीं हो जाता हम अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेजेंगे, और इसको लेकर हम लोग 14 जून को पूरे देश के अंदर 18 राज्यों में हम लोग ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और उस प्रोटेस्ट के माध्यम से हम लोग यह मांग कर रहे हैं HRD मिनिस्टर, देश के प्रधानमंत्री से, कि जब तक हालात सामान्य नहीं हो जाता तब तक स्कूल नहीं खुलना चाहिए। और दूसरी ओर इस डिजास्टर को देखते हुए HRD की तरफ से एक जरूर आदेश निकले कि हर स्टेट के जो शिक्षा विभाग हो उसको इम्प्लीमेंट कराए कि साहब ऐसे डिजास्टर में जो पेरेंट्स की स्थिति हो गई है, लगभग 70 से 80% पेरेंट्स जो है वो पूरी तरह बेरोजगार हो गए हैं। आज वो ना रोजगार के लायक है, ना आज वो कहीं दुकानदारी अपना खोल पा रहे हैं, ना कहीं कोई व्यवसाय कर पा रहे हैं, ना फैक्ट्री चला पा रहे हैं, कहीं कुछ है ही नहीं। इन परिस्थितियों में वो कैसे स्कूल का फीस भरेंगे, और वो भी इतना भारी भरकम अलग अलग जितना जो चार्जेस है वो कैसे भरेंगे, इसको भी सोचने की जरूरत है। इसलिए मैं आप सबों से विनम्र प्रार्थना करूंगा कि 14 तारीख को आप अपने अपने तरीके से ट्विटर के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से प्रधानमंत्री और HRD मिनिस्टर और अपने राज्य के शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री को
टैग करते हुए जरूर ट्वीट कीजिए, ताकि कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट के माध्यम से हम लोग इस आंदोलन को जन जन तक पहुंचा सकें। निजी स्कूलों की फीस माफ़ी पर शिक्षा मंत्री जी का फैसला आ चुका है। अजय राय जी कह रहे हैं कि यह फैसला अभिभावकों के हित में नहीं है। अभिभावक जो उम्मीद लगाए बैठे थे, उन्हें इस फैसले से निराशा हाथ लगेगी। अभिभावक इस फैसले पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं यह तो समय तय करेगा, लेकिन इतना तो अभी समझ में आ रहा है कि जनता की उम्मीदें शिक्षा मंत्री जी से पूरी नहीं हुई हैं। आज़ाद सिपाही में इस परिचर्चा को देखने के लिए आपका धन्यवाद।